वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि दोहराई का सिलसिला जो हमने कल शुरू किया है और आप जानते हैं कि हमारी किताब में जितने भी असबाक हैं, मुकम्मल 20 असबाक हैं जो 2-2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। ए पार्ट्स डायरेक्ट आयात के तराजुम को समझाते हैं और जो बी पार्ट्स हैं, वो ग्रामर की मदद से कुरान समझाने में हमें मदद देते हैं, यानी ग्रामर पर मुश्तमिल हैं। कुरानिक हिस्सा ए पार्ट्स हम कल मुकम्मल कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आज हम कोशिश करेंगे कि हम दोहराई यानी आदा यानी रीइंफोर्समेंट ग्रामर के हिस्से की मुकम्मल करें। तो आइए कुरान समझते हैं। जो कुरान अब तक हमने समझा है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से, उसकी दोहराई को आज मुकम्मल करते हैं आसान तरीके से। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 3 चीज़ों का ध्यान रखना है सब में। एक तो ये कि पूरी तवज्जो ज़रूरी है, तो अल्लाह की खातिर बाकी तमाम कामों को कोशिश करें कि बिल्कुल दरमियान में ना आने दें और जितनी भी स्लाइड्स, जितने भी हिस्से बताए जाएँ, उन सब पर मुकम्मल तवज्जो से उनको सुनें। और दूसरी बात ये है कि अपने माइक्स और अपनी वीडियोज़ को बार-बार चेक करते रहें कि वो ऑन ना हो, ताकि आपकी दोहराई भी बहुत अच्छे से हो और बाकी जो लोग मौजूद हैं, वो भी पूरी तरह से इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और अगर कोई पूछने की चीज़ है या कोई आप डायरेक्टली यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बोलने के लिए, जवाब देने के लिए, तो हैंड रेज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करें। और लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है आपके माइक्स बंद हों, लेकिन जो भी चीज़ आपको यहाँ पर ग्रामर में दोहराई जाए, वो आप अपनी-अपनी जगह पर बाकायदा इशारों के साथ दोहराते रहें, ठीक है? और आपके मज़ीद कोई सवालात हों, वो आप नोट करते रहें, ताकि वो आखिर में पूछे जा सकें। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। चलें बाकायदा तौर पर अब हम इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ग्रामर की दोहराई का वक़्त है, तो पहले 10 असबाक को सबसे पहले हम अभी मुकम्मल करेंगे। ये जो अल्फ़ाज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इससे वाज़ेह हो रहा है कि ये ग्रामर के लिए हैं, ग्रामर के शुरू के अल्फ़ाज़ इसमें मौजूद हैं, ज़माइर मौजूद हैं और मन का लफ्ज़ है। तो प्लीज़ मुस्कुराइए। आपको ये जो स्लाइड पर लेफ्ट साइड पर बॉटम पर नज़र आ रही है स्माइल, खुशी के साथ, तवज्जो के साथ दोहराई का हिस्सा बनें। हम सब जानते हैं कि इस कोर्स की एक बेहतरीन चीज़ ये है, खूबसूरती ये है कि इंतहाई आसान तरीके से हमें ग्रामर को समझने का मौका मिला है और जो एक ख़ास टेक्नीक हम यहाँ पर तरीक़ा-ए-कार इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामर समझने का, वो है टीपीआई, टोटल फ़िज़िकल इंटरैक्शन। टोटली फ़िज़िकली इंटरैक्ट करने के लिए ये सब पॉइंट्स हमें करने हैं और बारी-बारी नहीं करने बल्कि एक ही वक़्त में मुकम्मल दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हमें हर चीज़ को जो बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, इशारों के ज़रिए बताना है और पूरे दिल से, पूरी अल्लाह के साथ मोहब्बत और पैशन और एक्साइटमेंट से करना है और सबने हमने मिलकर करना है। तो जब हम ये सब चीज़ें ज़हन में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ग्रामर की जो समझ है, उससे हम पूरी तरह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रामर जो हम सीखने जा रहे हैं, उसको डेफ़िनेटली उसमें हमारी जो हम स्ट्रक्चर समझते हैं, वो अल्फ़ाज़ हैं। पहली चीज़ जब हम कोई ज़ुबान सीखने लगते हैं, तो हम अल्फ़ाज़ समझते हैं, अल्फ़ाज़ की मदद से फिर जुमले समझते हैं और डेफ़िनेटली जुमलों की फ़ॉर्म में ही हम बात करते हैं। तो अल्फ़ाज़ की भी 2 किस्में होती हैं, हम उर्दू में भी पढ़ चुके हैं, कलमा और मुहमिल। हम सिर्फ़ कलमा की बात यहाँ करेंगे। कलमा वो लफ्ज़ होता है, जो बामानी हो। हर वो लफ्ज़ जिसका मानी मौजूद हो, समझ आने वाला हो, उसको कलमा कहते हैं। तो हमें डेफ़िनेटली ग्रामर के लिए कलमा समझना है और उसकी 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ़। इस्म वो है, जो किसी चीज़ का नाम या सिफ़त हो, उसकी पहचान यहाँ आप देख सकते हैं। हम दोहराई कर रहे हैं, आप पहले से जानते हैं। शुरू में अलिफ लाम आता है, आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और बहुत मुमकिन है आप पहचान सकते हैं कि इस्म के जो लफ्ज़ हैं, उसके आखिर में वाव नून भी हो सकता है या नून हो सकता है अलिफ ता हो, तो इनके ज़रिए से भी पहचानने में हमें मदद मिल सकती है। फ़ेल वो होते हैं, यानी कोई भी काम, किसी भी काम के करने का ज़िक्र हो जहाँ और ज़मानों का पता चले, माज़ी, हाल या मुस्तक़बिल का। हर्फ़ वो हैं जो इस्म और फ़ेल को आपस में
ملاتے ہیں جملہ بنانے کے لیے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ سب حرف ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اب ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. رائٹ. تو انشاءاللہ ٹی پی آئی کی مدد سے ہم چلتے ہیں اپنی فرسٹ پارٹ کی پریکٹس کی طرف، جو کہ سب سے مین ہمارے لیے ایک ماڈل ٹیبل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بیکاز گرامر کا جو آغاز ہے اور جو ٹی پی آئی کا انداز ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس ٹیبل کی پریکٹس سب سے ضروری ہے. اس ٹیبل کا نام آپ میں سے کون بتا سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر لیجیے. جی اس ٹیبل کا نام آپ میں سے کون بتائے گا؟ مجھے کوئی نہیں بتائے گا. چلے میں بتا دیتی ہوں. ٹیبل کو کہتے ہیں ضمیریں، ضمائر. یہ ضمیریں کیا ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ایک چیز ہوتی ہے اسم. جب بھی کسی چیز کے نام کو استعمال کیا جائے تو کچھ الفاظ ہمیں گفتگو میں نام کی جگہ استعمال کرنے ہوتے ہیں، ان کو ضمیریں کہتے ہیں. جیسے انگلش میں ناؤن سے پروناؤن ہوتے ہیں، اسی طرح سے عربی میں بھی ان کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ضمیریں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ضمیریں ہیں جو ہم نام کی جگہ عربی میں استعمال کرتے ہیں. یہ 6 ہیں. ان کو دہرانے کے لیے آپ میں سے جو ابھی ولنگ ہے پلیز ہینڈ ریز کریں. اینی آف یو؟ جی سائمہ آپ پلیز اپنا مائک آن کر لیجیے، اور آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ مائک آف کر کے پریکٹس کیجیے اشاروں کے ساتھ. جی میننگ کے ساتھ بتانا ہے سارا کمپلیٹ. میننگ کے ساتھ بتائیے. جی. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. آپ اور جتنے لوگ پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ ہم اس وقت اگر یہ سمجھ چکے ہیں تو ہم 1295 لفظ قرآن کے سمجھ چکے ہیں. عربی بول چال کے ذریعے سے ہم اس کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں. جیسا کہ یہ آپ سب کو یاد ہو چکے ہیں، اب تو ہم ایگزامس کے لیے ریڈی ہیں. اگر اس ٹیبل کے ساتھ ہم کوئی ایک اسم جوڑ دیں، سب سے ایزی لفظ لیتے ہیں مسلم. ایک مسلمان ہوتا ہے. مسلمون زیادہ مسلمان مرد ہوتے ہیں، تو ہم مسلم اور مسلمون کو استعمال کریں گے کیونکہ یہاں پر 3 واحد اور 3 جمع ہے. تو آپ میں سے کون مجھے 6 جملے بنا کر بتائے گا ابھی پلیز؟ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں، ثانیہ از اٹ پاسبل فار یو؟ پلیز مائک آن کیجیے. سسٹر ثانیہ برکت. جی سسٹر ثانیہ. اوکے. یہ جو سید آئی فون لکھا ہوا ہے، اگر آپ ریڈی ہیں، جو چیلنج میں نے دیا تو پلیز مجھے بتائیے. اپنا مائک آن کیجیے. سید آئی فون. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا مسلم، جی ہوا مسلم، وہ مسلم، ہم مسلمون، وہ مسلمان. اوکے. اور آگے یہ بند ہو گیا. یہ کیا؟ ایکچولی میں آپ سے زبانی سننا چاہ رہی تھی. نو ایشوز. جی بتائیے. انتا مسلم، آپ مسلم. انا مسلم، ٹھیک ہے. میں مسلم ہوں. انتم آپ سب مسلم، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو دیکھیں کہ ایک پہلا ٹیبل، پہلا حصہ 6 الفاظ کو سیکھنے کے بعد ہم بول چال کے سادہ سے جملے بنانے میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ. اب ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے اسم کی. تو جب بھی کسی چیز کے نام کی بات ہوتی ہے یا تو وہ عام ہوتا ہے یا پھر وہ خاص ہوتا ہے. اگر تو وہ کوئی عام کامن نام ہے، ناؤن ہے، اسم ہے، تو یاد رکھیے عربی میں اس کی پہچان ہوگی کہ اس کے آخر میں جو حرف ہے اس کے اوپر تنوین موجود ہوگی. ٹھیک ہے. 2 پیش، 2 زبر 2 زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ کوئی عام اسم ہے. اسی طرح اگر کوئی خاص اسم ہوگا تو یاد رکھیے اس کے شروع میں الف لام آ جائے گا. الف لام آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی اسم کو خاص بناتا ہے. بالکل اس کا یوزیج ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں ہم THE د استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے جب بھی کبھی الف لام کا اضافہ ہوگا تو جو لفظ اسم ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخر سے تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر جو ہوں گی اس میں سے ایک گر جائے گا. یعنی 2 پیش ہوں گے تو ایک پیش رہ جائے گا، 2 زبر 2 زیر ہوں گے تو ایک زبر ایک زیر رہ جائے گا. یہ یاد رکھیے. ال کی موجودگی میں کبھی بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں آتا. اس بات کو ہم اچھے سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں ہم اگر کسی چیز کی بات کریں، فار ایگزامپل دیر از اے بک، ایک کتاب ہے، تو بک سے پہلے اور د ایک ساتھ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے. اوکے. ایز یو کین سی
जी, जमा बनाने के लिए अगर कोई लफ्ज़ है हमारे पास, वाहिद लफ्ज़ है मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द के लिए मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन तीनों तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं वाहिद के लिए, एक मुसलमान मर्द, ठीक है? सो जमा बनाने का जो तरीका हमने सीखा है वो क्या है कि आखिर में वाव नून और या नून का इज़ाफ़ा होता है। कब इज़ाफ़ा होता है? अगर आखिर में 2 पेश हों तो इज़ाफ़ा होगा वाव नून का, ठीक है? और बन जाएगा मुस्लिमुन से मुस्लिमून, नून पर ज़बर है, ठीक है? मुस्लिमूना। मुस्लिमन अगर 2 ज़बर है तो आखिर में या 2 ज़ेर है तो आखिर में या नून का इज़ाफ़ा होगा। मुस्लिमन और मुस्लिमीन से बनेगा मुस्लिमीना, मुस्लिमीन, ठीक है? मगर हम इस वक़्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमीन। आखिरी अगर हम ज़बर को नहीं पढ़ रहे, इट्स फाइन, ताकि हम आसानी से समझ सकें। इस्म की अहम निशानियाँ जो कि मैं आपको पहले भी अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि शुरू में अलिफ लाम आ रहा है तो ये सादा हमारे लिए पहचान की बात है कि ये ख़ास है, ख़ास इस्म है, ठीक है? और आखिर में अगर 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर आ रहा है या फिर वाव नून या नून आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आम नाउन है। अगर अल लग जाएगा मुस्लिमून के साथ, तो जो अल मुस्लिमू बनेगा, अल मुस्लिमुन नहीं बनेगा। जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आखिरी 2 पेश में से 1 पेश गिर जाएगा, 2 ज़बर में से 1 ज़बर गिर जाएगा, 2 ज़ेर में से 1 ज़ेर गिर जाएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं अल मुस्लिमुन नहीं होता बल्कि अल मुस्लिमू होता है, अल मुस्लिमा होता है, अल मुस्लिमी होता है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब अगर हम इसी का जमा बनाना चाहें, अल मुस्लिमू का जमा क्या बनेगा? अल मुस्लिमूना। आप देख सकते हैं आखिर में पेश है, तो ज़ाहिर है कि आखिर में हम वाव नून ही लगाएँगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। अगर आखिर में ज़बर या ज़ेर आ रहा है या 2 ज़बर या 2 ज़ेर आ रहा है, दोनों सूरतों में जब हम जमा बनाते हैं तो आखिर में या नून लगाते हैं। तो यहाँ अल मुस्लिमा से जमा होगा अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमी से जमा होगा अल मुस्लिमीन, ठीक है? राइट। जी, अब हम आते हैं सेकंड टेबल की तरफ, ज़माइर से आगे ज़माइर मुत्तसिला। वो ज़माइर मुनफ़सिला था, बाकायदा उनके मानी मौजूद थे, कोई चीज़ साथ ना भी जोड़ी जाए तो समझ में आता है, लेकिन ज़माइर मुत्तसिला वो हैं, जिसके साथ मुत्तसिल मतलब अटैच, कुछ ना कुछ मुत्तसिल करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ शुरू से आपको पता भी चल रहा है, इसकी बनावट से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ जगह खाली है, कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। तो पहले हम इसका मानी समझ लेते हैं। ये टुकड़े नज़र आ रहे हैं, बाकायदा आप देख सकते हैं, लेकिन इनको इतना हल्का मत लें, अंडर एस्टिमेट मत करें, ये टुकड़े कुरान की तकरीबन हर लाइन में आ रहे हैं। देख सकते हैं हु, हुम, का, ये, कुम, ना, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। तो ये पोज़ेशन यानी किसी चीज़ के साथ मलकियत शो करते हैं। अब उसका क्या, उसकी क्या चीज़? अब वो बताने के लिए हमें यहाँ कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इस्म जो कि है रब, सबसे बेहतरीन हम एक इस्म यहाँ पर लगाते हैं। अगर हम इस्म को जोड़ेंगे तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? आप में से कौन बताना चाहेगा? जल्दी से अपना माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आई मैं थिंक बताता मोहम्मद हूँ। खान लिखा हुआ है, मोहम्मद खलील। जी ब्रदर, आप अपना माइक ऑन कीजिए। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुयी, रब्बुकुम, रब्बुना। जी ब्रदर जज़ाकल्लाह, आप कहेंगे रब्बु का और रब्बी, रब्बु ये नहीं होगा, बाकी नीचे ज़ेर आ जाएगी, ठीक है? रब्बी रब्बु का, रब्बी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। जी माशाल्लाह आपने अच्छा सुना है, इसको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए, परफेक्शन के लिए। एज़ यू कैन सी हियर, आपने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सुनाया, सिर्फ इसकी प्रोनंसिएशन को आप ठीक करेंगे, रब्बी, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अब आप देख सकते हैं ज़माइर मुत्तसिला सॉरी ज़माइर में यानी डिटैच्ड प्रोनाउन ज़माइर का जो पहला टेबल हमने पढ़ा हुआ हम, उसमें सबसे पहला लफ्ज़ था हुआ, उसका मतलब था वो एक मर्द। अब अगर हम यहाँ तानीस की बात करें, मुअन्नस की बात करें, तो हम अगर एक मर्द की बात करें तो हम कह रहे हैं हुआ, दाएँ हाथ से इशारा और बाएँ हाथ से इशारा करेंगे और कहेंगे हिया, वो एक औरत यानी ही, और फिर बाएँ हाथ से इशारा होगा शी, हुआ, हिया, राइट? बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने अभी शुरू में ब्रदर ने इस्म को ज़माइर से जोड़ा था, तो यहाँ पर हम मुअन्नस के भी कुछ अल्फ़ाज़ लेंगे और हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप में से कौन प्रैक्टिस करने लगा है अभी हम में से? आईफ़ोन लिखा हुआ है महताब, मेहताब हसन, आप प्लीज़ माइक ऑन कीजिए अपना। मेहताब जी हसन, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी। आईफोन ये हुवा मुस्लिम, हुवा मुस्लिमुन,
हिया मुस्लिमातुन। एक मिनट ब्रदर, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। पहला जी। पार्ट मैं आपको गाइड करती हूँ। दाएं हाथ से इशारा होगा मर्द के लिए, जी। बाएं हाथ से इशारा होगा औरत के लिए। हुवा जी, ठीक मुस्लिम, है। वो एक मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। जी जी ठीक। हुवा मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमातुन, वो एक मुसलमान औरत है। हुवा मोमिन, वो एक मोमिन मर्द है। हिया मोमिनातुन, वो एक मुसलमान औरत है। हुवा मोमिन, सालिहुन, ओके। हुवा सालिहुन, वो एक नेक मर्द है। हिया सालिहतुन, वो एक नेक औरत है। हुवा साबिरुन, वो एक साबिर मर्द है। हिया साबिरातुन, वो एक साबरा औरत है। हुवा शाकिरुन, ओके, वो एक शाकिर मर्द है। हिया शाकिरातुन, वो एक शाकरा औरत है। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुनाया। याद रख लीजिए, मुसलमान हम कहते हैं उर्दू में, मोमिन ईमान लाने वाले यानी मोमिन ही कहते हैं। सालेह यानी नेक, नेक मर्द, नेक औरत। साबिर, साबिरा, सब्र करने वाला मर्द, सब्र करने वाली औरत। शाकिर, शाकिरा, शुक्र करने वाला मर्द, शुक्र करने वाली औरत। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको समझने के लिए मजीद हम देख सकते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो इनकी पहचान भी हमें जरूरी है कि अगर किसी मर्द के लिए हम कह रहे हैं तो देखिए आखिर में हु आ रहा है, ज़माइर मुत्तसिला से है ये। इसी तरह अगर खातून के लिए होगा तो हम हा लगाएंगे, ठीक है। हु उस मर्द की कोई चीज है, कोई बात हो रही है तो हम कह रहे हैं हु। अगर खातून के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे हा, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हिज, हर, ठीक है, राइट। इसी तरह से देखिए 3 इस्म यहाँ जोड़े गए हैं हा के साथ, ताकि मोनस के लफ्ज की हम प्रैक्टिस कर लें। तो डेफिनेटली बाएं हाथ से इशारा होगा। आप सब लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। रब्बुहा, उस औरत का रब। दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहा, उस औरत की किताब। दिस इज वेरी मच क्लियर। रब्बुहु, रब्बुहा, याद रखिए। एग्जैक्टली यहाँ पर अब आप अगर समझ चुके हैं तो ऑब्वियसली यू पीपल आर रेडी। आप हैंड रेज कर लीजिए। आप में से कौन इसको प्रैक्टिस करेगा? फर्स्ट लफ्ज मैं बता देती हूँ। रब्बुहु, उसका रब, उस मर्द का रब। रब्बुहा, उस औरत का रब। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सिस्टर नौशाबा एहसन, अपना माइक ऑन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु, उस मर्द का रब। रब्बुहा, उस औरत का रब। दीनुहु, उस औरत का दीन, उस मर्द का दीन, सॉरी। दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहु, उस मर्द की किताब। किताबुहा, उस औरत की किताब। रसूलुहु, उस औरत का, उस मर्द का रसूल। रसूल, रसूलुहा, और उस औरत का रसूल। नीचे नजर नहीं आ रहा। जस्ट अ मिनट, डोंट वरी। जी, अब नजर आ रहा है? अभी तक नजर नहीं आया। नीचे क्या लिखा है? रसूलुहु के नीचे क्या इस्म? आप ठीक है। इस्मुहु, इस्माहा, इस्मुहु, उस मर्द का नाम। इस्मुहा। उस औरत का नाम। जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने मोनस की जमा बनानी है तो उसके लिए रूल क्या होगा? मर्द अगर कोई वाहिद है तो उसकी जमा के लिए हमने वाव नून और या नून का इजाफा किया था। अगर मोनस वाहिद है तो हम जानते हैं कि उसके आगे इजाफा होगा ता। जो गोल ता है इसको हटा दिया जाएगा और अलिफ ता का इजाफा कर दिया जाएगा, जैसा कि मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, ठीक है। तो मोमिनातुन से मोमिनातुन, सालिहतुन से सालिहातुन, काफिरतुन से काफिरातुन, मुशरिकातुन से मुशरिकातुन। और सादगी के लिए हम उसको पढ़ते हैं मुस्लिमा से मुस्लिमात, मोमिना से मोमिनात एंड सो ऑन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पहुंच गए हैं हुरूफ की तरफ। ये जो हुरूफ आपको 4 यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस्म और फेल के अलावा हर चीज हर्फ होती है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया। लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली, इसके और भी डिफरेंट जगहों पे मानी है, लेकिन यहाँ हम लिए का मानी फॉर, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिन का मतलब है से, अन से, या किसी चीज के बारे में, ठीक है। इस सेंस में, किसी चीज के बारे में, इस सेंस में से का मानी आता है। ये इंशाल्लाह आपके लिए समझना आसान होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम सब इसको
कोर्सेज कंप्लीट करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ली की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। मिन का मतलब है से, मिसाल है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से, तो इसका मानी से है। अन का मतलब से है और मिसाल है रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हो, हुआ उनसे, ठीक है, उससे, ठीक है, वाहिद के लिए। जी टेबल्स यहाँ मौजूद हैं, आप में से लहू का टेबल प्रैक्टिस कौन करने वाला है? जी आईफोन लिखा हुआ है, आपने अपना नेम नहीं लिखा, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। जी, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए, मिनहु उस माशाल्लाह। मिनहु सिस्टर उस सारा यूसुफ को मौका देते हैं, जज़ाकल्लाह, ठीक है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। सिस्टर सारा ठीक है। माइक ऑन कीजिए। मिनहु उससे, मिनहु उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर मरियम रियाज, प्लीज आप थर्ड टेबल प्रैक्टिस कीजिए इशारों के साथ। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से या हम से, अनहा उस औरत से। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जी इसी तरह से याद रखिए, जैसे हमने ज़माइर मुत्तसिला पढ़े, उसमें शुरू की दो अल्फाज क्या थे? हु, हुम। उन्हीं की जगह डिफरेंट जगहों पे तलफ़्फ़ुज़ के हिसाब से ही और हिम इस्तेमाल भी होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ही और हिम का इस्तेमाल हो रहा है। बी ही का टेबल आप में से पढ़ रही हैं सादत ताहिर, जी प्लीज माइक ऑन कीजिए जल्दी से। बिही उससे, बिहे सबसे, बिका आपसे, बिही मुझसे, बेकुम आप सबसे, बिना हम सबसे। जी जज़ाकल्लाह। फी ही का टेबल आप में से मेहताब हसन प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फी अस्सलाम। है इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जज़ाकल्लाह खैर। जी अलैहि के टेबल के लिए सारा यूसुफ सिस्टर आप माइक ऑन कीजिए। जी सिस्टर सारा। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, नहीं अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। आप ये टेबल एक बार फिर पढ़िए जरा। अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस सिस्टर औरत आपको ऐसा पर। नहीं लग रहा आपने ये टेबल ज़बानी पढ़ा है या देखकर पढ़ा है? मैंने अब ज़बानी पढ़ा है, पहले मैंने ऊपर से देखा था तो इसमें मिस्टेक थी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर वेरी मच एक्टिव। अलैया का ये पर मतलब हम पर है लिखा हुआ है बिल्कुल और अलैना पर मुझ पर। आपको चेक करने के लिए कि आप कितनी अटेंटिव हैं। देखें यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है, बट माशाल्लाह आपने तो ये चैलेंज जीत लिया है माशाल्लाह। आज आप लोगों से गुजारिश है कि एक सेकंड के लिए सब अपने हैंड रेज ना करें, हैंड लो कर लें, उसके बाद से दोबारा हैंड रेज करें जब आपसे सवाल किया जाए। सिर्फ एक सेकंड के लिए प्लीज, ताकि नए लोग भी नजर आ जाए यहाँ पर। जी 3 मजीद हरूफ आपको नजर आ रहे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। इला का मतलब है तरफ, एग्जाम्पल सामने है। मा का मतलब है साथ, एग्जाम्पल सामने है। और इंदा का मतलब है पास और एग्जाम्पल सामने है, जिसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब हमें इनको ज़माइर मुत्तसिला के साथ अटैच करना है। तो कौन अपने से अब हैंड रेज करेगा? साइमा अब्दुल, आगे नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। सिस्टर साइमा माइक ऑन कीजिए। इलैही का टेबल पढ़ेंगे आप। जी मेरा नाम साइमा अब्दुल वाहिद है। जी 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 इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सायरा मिर्जा सिस्टर माइक ऑन कीजिए। माहू उसके साथ, माउम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर क्विज माशाल्लाह। यहाँ मुझे सानिया बरकत सिस्टर आप माइक ऑन कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इंदा हूँ इसके पास, इंदा हम इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप सब एक चीज याद रखिए,
कोशिश क्या करें, लफ्ज ज्यादा करेक्ट लगता है जब हम कहते हैं उसके पास, इसके की बजाय उसके पास, उनके पास पढ़ा करें, ठीक है? राइट। हम आते हैं हरूफ जर की तरफ। जी क्या फरमा रही हैं आप? इंदहा उस औरत के पास। इंदहा, जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हरूफ जर प्रपोजिशंस यहाँ पर आपको सब स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और एंड में आपको डिस्क्रिप्शन भी पता चल रही है, आप सब लोग रीड कर रहे हैं माशाल्लाह। ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुबान का हर्फ जर अलग। अच्छा, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं, रिस्पेक्टेड सर काशिफ हमें बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। मैं फास्टली इसको जरा बताती जाऊंगी और आई होप कि आपको रिवाइज होता जाएगा। ये 4 चीजें वो हैं जो समटाइम्स आप इंशाल्लाह जब अगले कोर्सेज करेंगे तो आप मे बी कंफ्यूज हो जाएं अगर आपको ये 4 चीजें याद ना हो। तो प्लीज इनको याद दहानी के लिए समझ लें, क्विज के लिए भी, ठीक है? पहला पॉइंट याद रखिए, हर जुबान के अपने आदाब, अपना अदब होता है ना, जुबान के रूल्स होते हैं, तो उनमें हर्फ जर मुख्तलिफ इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आमनतु बिल्लाही, इसमें हर्फ जर है बी। नॉर्मली अरबी जुबान के हिसाब से उसका मानी बनता है से, साथ, को, की, इस तरह के मानी है। लेकिन अगर हम इस जुमले का तर्जुमा करें उर्दू में तो क्या बनेगा? मैं ईमान लाया या मैं ईमान लाई अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो यहाँ पर तो हर्फ जर पर आ गया, बी का मानी तो पर नहीं है। लेकिन उर्दू जुबान की सेंस में उसके जो रिक्वायरमेंट है जुबान को समझने में, वहां पर ही परफेक्ट है। इसी तरह अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश जुबान में, अंग्रेजी जुबान में, तो हम क्या कहेंगे? आई बिलीव इन अल्लाह। अब इन इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहा है, पर उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है और बी अरबी में। अगर इन तीनों हरूफे जर जो हैं इनके मानी किए जाएं तो ये तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हर जुबान में समझ के एतबार से दुरुस्त हैं। तो ये हरफे जर की अगर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स होती हैं, उनको हमने अपनी वी आर पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, माशाल्लाह समझदार लोग हैं, हमें उनको खुद ब खुद समझ जाना है और जैसे जैसे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे हमें समझ आती जाएगी, इस बात को भूलना नहीं। सेकेंड पॉइंट, कभी हरफ जर अरबी में मौजूद होगा लेकिन जब आप तर्जमा करेंगे तो आपको हरफ जर की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप उसमें से उसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इग़फिर ली, ठीक है? अब अगर उर्दू में हम इसका लफ्जी तर्जमा या बामुहावरा तर्जमा करें तो क्या बनेगा? मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मेरी मगफिरत कर। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि मेरे लिए मगफिरत कर, मेरे लिए। तो लिए का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह इंग्लिश में फॉरगिव, फॉर मी नहीं कहते हम, फॉरगिव मी कहते हैं, ठीक है? तो देखिए अरबी में कभी कभी होगा कि प्रपोजिशन मौजूद है, हर्फ जर मौजूद है, लेकिन दूसरी जबान में जरूरत नहीं है, हम नहीं लगाएंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? हर्फ जर कभी कभी अरबी में नहीं होगा, लेकिन उर्दू में अगर हम हर्फ जर नहीं लगाएंगे तो बात समझ नहीं आएगी, हम हर्फ जर लगा लेंगे दूसरी जबान में। अगर अरबी में नहीं भी है तो इसमें भी घबराना नहीं है। जैसे वरहमनी, ठीक है? तो इसके मानी में हम कहेंगे और मुझ पर रहम फरमा। पर की अरबी नहीं है लेकिन पर हमें लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। चौथा रूल क्या है? हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। अगर हम कहें लकड़ी से मारा तो लग रहा है लकड़ी से किसी को मारा गया। अगर हम कह रहे हैं लकड़ी को मारा तो को की वजह से लग रहा है कि लकड़ी को किसी ने किसी और चीज से मारा है। तो देखिए से और को लगने से पूरी सेंस बदल गई है। इसका मतलब है हर्फ जर की भी अपनी वैल्यू है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखें इंशाल्लाह इस कोर्स में और अगले कोर्सेज, सब कोर्सेज में जो हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, उनमें हमें ये पॉइंट्स अगर समझ आएंगे तो चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जी, हम छोटे बच्चों को और हम खुद भी जब छोटे थे तो हमने सबसे पहले सेंटेंसेस के शुरू में सीखा था, करीब की चीज है और एक चीज है तो कहते हैं ये, ज्यादा चीजें तो कहते हैं ये सब। इंग्लिश में दिस, दीज। दूर थोड़ी चीज थोड़ी दूर है तो हम कहते हैं वो सब। और इंग्लिश में सीखा था दैट, दोज। बिल्कुल ऐसे ही आज हम अरबी में सीखेंगे, दिस इज वेरी इजी, जो हम सीख चुके हैं आज दोहरा रहे हैं। हाजा, इशारा ये है, हा उलाई, ज़ालिका, उलाइका, ठीक है? नाउ अगर हम इन्हीं को मुअन्नस में कंसीडर करें, हाजा करीब की चीज अगर मुअन्नस है तो हाजा की जगह हम कहेंगे हाज़िही। और अगर दूर की चीज जिसको हम ज़ालिका कह रहे हैं, दैट, वो, अगर वो मुअन्नस है तो हम कहेंगे तिलका, ठीक है? हाजा मुज़क्कर। और फिर हम उसके लिए अभी मैं आपको इशारे से बता देती हूँ, नहीं बता रही हूँ तो इट्स फाइन। हाजा अगर हम मुअन्नस के लिए कह रहे हैं तो चलें बाएं हाथ से इशारा कर लें, हाजा, हाज़िही, ठीक है? ज़ालिका, तिलका। अच्छा, कंफ्यूज मत होइए, याद रखिए कि जो बेजान चीजें होती हैं वो भी किसी भी जुबान में
मुज़क्कर और मुअन्नस कंसीडर होती हैं, सिर्फ जानदार चीजें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होती। जैसा कि दरवाजा, दरवाजा खोला जाता है, खोली नहीं जाती, तो वो उर्दू ज़बान में दरवाजा मुज़क्कर है। खिड़की खोली जाती है, उर्दू ज़बान में बेजान है लेकिन मुअन्नस है, तो इसलिए हाज़ा, हाज़िही का इस्तेमाल होगा, ज़ालिका, तिल्का का इस्तेमाल भी आगे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 10 चैप्टर्स की दोहराई हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आधा सबक नंबर 11 से 20 तक। ब्रदर अभी आपको दोहराई करवाएँगे। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस कोशिश को जो हम कर रहे हैं कबूल फरमाए और हमारे लिए अपने वाहिद पैगाम कुरान को समझना आसान बनाए और उस पर अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम रिवीजन कर रहे हैं सबक 11 से लेकर 20 तक। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा 1 में हिस्सा 2 में खुशामदीद। ये हमारा ग्रामर का पार्ट है। इसके साथ आप लोगों ने जैसे जैसे मैं आपसे आंसर क्वेश्चन करता जाऊंगा तो आपने इसके आंसर क्वेश्चन मुझे करते जाने हैं। हैंड रेज करना है, वैसे इसको नहीं लेके चलना। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फेल वर्ब। फेल वर्ब अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, 3 हरूफ से, जैसे फा आइन लाम फाला, फतहा फा ता हा, नसरा नून स्वाद रा, नून स्वाद रा। इसी तरह दरबा स्वाद रा और बा। ये 3 हरूफ से जो वर्ब अक्सर अरबी में बनते हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम रिवाइज करते हैं। फेल के 3 किस्में हैं। जैसे फेल माजी, जो ज़माना गुजर गया, जो गुजर चुका है, उसको कहते हैं फेल माजी। मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेल अमर यानी किसी को हुक्म देना, गुजारिश करना, अर्ज करनी है, तो उसको हम कहेंगे फेल अमर। अरबी में सिर्फ 3 ही किस्में हैं। उर्दू में, इंग्लिश में तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। तो फेल माजी सबसे हम पहले रिवाइज करते हैं। फेल माजी जो हो चुका है, जो काम हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? फेल माजी। अच्छा, पहला सेट है इसका फ़ाआला, उसने किया। फ़ाआला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। फ़ाला उसने खोला, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो फ़ाला ये मैं एक दफ़ा रिवाइज कराता हूँ, इसको समझा देता हूँ, बाकी फिर आप इसको हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम इसको लेंगे। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ाअल्ता आपने किया, फ़ाअल्तू मैंने किया, फ़ाअल्तुम आप सब ने किया, फ़ाअलना मैंने किया। अब फेल माजी में क्या होता है? इस नमूने पर 9,000 अल्फाज कुरान पाक में आए हुए हैं। इसके एंड में तब्दीली आती है, जैसे वाओ, अलिफ, ता, तू, तुम, ना, ये एंड में तब्दीली आती है। यहाँ पे आपको एक जहाज नजर आ रहा है, वो जब उड़ जाता है, गुजर गया, तो उसकी टेल यानी कि बैक पे उसमें चेंजिंग आती है। अब इसके देखें बिल्कुल एंड में सारी तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है। ठीक होगी। अच्छा, फतहा इसका कोई टेबल रिवाइज करवाएगा, काइंडली हैंड रेज करें और अपने आप को अनम्यूट करते जाएं जिसको मैं लेता जाऊंगा, ताकि शोर ना हो, कोई मसला ना बने। ये कुछ करवाना चाहता है तो हैंड रेज करें प्लीज। कोई भी नहीं करवाना चाह रहा है, मेरे पास नहीं आ रहे। मैंने कर तो दिया हैंड रेज। जी जी जी, मैं चेक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं करवाऊं? जी जी करवा दें। बिस्मिल्लाह। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जी गुड हो गया सिस्टर। एक मिनट, मेरा समय थोड़ा सा इश्यू मेरे साथ चल रहा था। जी सायरा यूसुफ आप करवा दें। सारा यूसुफ। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जी नुशाबा आप अपने आप को म्यूट कर लें काइंडली, शोर हो रहा है बीच में। ठीक होगा। तो ये नेक्स्ट टेबल है जाला। जाला ये सादत ताहिर,
काइंडली को ब्रदर भी आ जाए, सारी सिस्टर ही हैं। महताब हसन करवा रहे हैं, बाकी कोई ब्रदर नहीं आ रहे। जाला जी जी मैं करवाऊं? जी जी सिस्टर जाला उसने बनाया, जाल सबने बनाया। सर मैं करा रही हूँ। जी जी करवाएं करवाएं। सादत ताहिरी करवा रही जाला हैं। उसने बनाया, जालू उन सबने बनाया। जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब। जानना हम सब ने बनाया। आवाज आपकी ब्रेक होगी थी। ठीक हो गया। दूसरा सेट इसका नसारा, मदद की उसने, खला का पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा ज़करा जिक्र किया उसने। ठीक है, नसारा को टेबल करवाना चाहे सादत ताहिर, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी ब्रदर महताब हसन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी माशाल्लाह, गुड हो गया। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। जी गुल सिस्टर, गुल सिस्टर रिवाइज करें आप। जी करवाने चाह रही, चलिए आईफोन आप करवा लें। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी गुड हो गया सिस्टर। जी गुल सिस्टर आपने करवाना तो करवा लें। जी सर, नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप लोगों की अच्छी तैयारी है। अब ये नेक्स्ट टेबल करते हैं। अपने आप को म्यूट कर लिया करें साथ ही, वरना शोर आता है। खला का उसने पैदा किया। गुल सिस्टर अपने आप को म्यूट कर लें। ये साइमा बरकत है, साइमा बरकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सिस्टर। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकता उस वक्त में पैदा। जी गुड हो गया जी। सादिया अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। माशाल्लाह आपकी स्पीड से लग रहा है आपको अच्छी तरह टेबल याद हो गया। ज़करा, अतर महमूद, माशाल्लाह ब्रदर अतर महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़कर उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह जी। ये आगे दोबारा टेबल आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा कुछ आगे चलता हूँ। अबदा, अबदा ये अरुमा सिस्टर, अरुमा मेरे पास। अबदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अबदा सलाम। उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह गुड सिस्टर, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा तीसरा सेट है इसका दरबा। दरबा उसने मारा, समया ये चौथा सेट है समय वाला। समया उसने सुना, अलीमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। तो इसका टेबल कर लेते हैं हम लोग। दरबा, दरबा जी सारा मिर्जा। दरबा, दरबा दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह गुड हो गया। आगे साइमा अब्दुल वाहिद। समिया, सामिया उसने सुना, सामियू उन सबने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया सिस्टर। आगे सादिया ईमान, ईमन। सामिया उसने सुना, सामियू उन सबने सुना, सामीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सबकी अच्छी तारीफ। आलिमा, आलिमा सिस्टर आईफोन, मेरे ख्याल सिस्टर जायदा है शायद जी। आलिमा जी
अलीमा उसने सीखा, अलीमू उन सब ने सीखा, अलिमता आपने सीखा, अलिम तू मैंने सीखा, अलिम तुम आप या जाना, अलिम तुम आपने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। यानी ठीक हो गया, गुड सिस्टर। अच्छा कोई ब्रदर आ जाए, ब्रदर मेहताब आप ही सुना दें। स्मेरा जावेद, समेरा समेरा जी। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिम था आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। माशाल्लाह गुड हो गया सिस्टर। आमिला, आमिला चले मेहताब हसन, ब्रदर मेहताब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिला, आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह। म्यूट कर लें अपने आप को। मरियम रियाज, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिल था आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह गुड सिस्टर। अच्छा ये चार नमूने, चार अबवाब माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए हैं। अभी हम मदारे भी करेंगे और आगे अमर भी करेंगे। काफी अभी थोड़ा सा है पे से फतहा, ये एक बाब है फतहा। तो इसका एक थोड़ा सा एक सेंटेंस होता है, मैं अक्सर बताया करता हूँ, कुरान खोलोगे फतहा, कुरान खोलोगे फतह, ये मायने याद रखने के लिए, कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समया। तो ये चार अबाब हैं, चार अबाब को आपने अच्छी तरह रिवाइज रखना है, इनको ज़हन में रखना है, ये सारी जिंदगी आपके सब उसके अंदर चलेंगे। फे से इसको फे नून दाद और सीन भी कहते हैं, यानी कि ये इस से भी अबवाब चलते हैं, इनको नमूने भी कहते हैं, अबवाब कहते हैं, डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। फतहा, फतहा यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसिर, दरबा यदरिबु इदरिब, समया यस्मउ इस्मा। ठीक है, इस बात पर हम इंशाल्लाह भी मदारे की करते हैं। अब ये पूरा टेबल रिवाइज करवाते जाइएगा ताकि सबकी अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। जिस सिस्टर गुल सिस्टर आप करवा दें, पूरा टेबल करवा दें। जी गुल सिस्टर आप करवाना चाह रही हैं? जी सर, जी सर जी। फ़आला उसने किया, फ़आलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। मुज़ारे यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। अमर इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टर आपने रिवाइज करवा दिया। अच्छा अब ये मेरा चलो मेरे ब्रदर आए हुए थे, एक मैंने देखा था कहाँ, अख्तर महमूद साहब, ये अगले वाला करवा दें आप। चलिए इसी को एक दफा रिवाइज करा दें। फाल है अख्तर महमूद साहब, ब्रदर अख्तर जी। सर फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। माशाल्लाह गुड ब्रदर, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने रिवाइज करवाया। अच्छा अच्छा अब इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह अगले जो टेबल है मुन्नस के साथ भी करेंगे। मुन्नस के सीखे फाला, वो हुआ फाला भी इसको कहते हैं, या फालत, फालत, इसमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस रखना है, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्विज में। फालत और फालत, फालता, फालत और फालता में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, ये उसमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये जरा काइंडली इसका ख्याल रखिएगा। हुआ फाला या फालत, हुआ यफअलु या तफल, थोड़ा सा इसको आपने वो ध्यान में रखना है। आगे वाला जो है ये कुछ करवाएगा सादिया ईमान, पहले ये वाला माजी वाला करवाने, फिर मदारे वाला करवाने। हुआ फतहा या फतहत, जी मोहित हैदर आप करवा दें, नहीं करवा दे सिस्टर साहब। मोहित हैदर,
अच्छा चलो ठीक है सिस्टर करवाएं। हाँ। हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ दरबा हिया दरबत, हुआ सामिया हिया सामियत, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, हुआ यस्माउ हुआ हिया तस्माउ। माशाल्लाह सिस्टर बहुत अच्छा आपने करवाया। मोहित हैदर आप भी करवा लें बेटा करवा। मोहित हैदर। हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ समिया हिया समयत, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ। माशाल्लाह सिस्टर बहुत अच्छा आपने करवा लिया। हाँ जी फतह, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें मनस का भी है, उसको भी साथ साथ आपने रिवाइज करना है। नुशाबा एहसन ये पूरा करवा दें काइंडली। फतहा उसने किया, उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहतु उस फतहत उस औरत ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहु हुना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु तुम खोलते हो, वो खोलती है तफ्ताहु ये हिया वाला है ना तफ्ताहु, ये दोनों एक जैसे हैं हुआ और ये, ठीक है। वो खोलती है, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, और तफ्ताहूना फतहूना आप सब खोलते हैं, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम खोलते हैं, हम सब खोलते हैं। इफ्ता खोलो, इफ्ताहु तुम नहीं इफ्ता खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तू जिस पर असर हुआ यानी खोला गया जिसे, फतह खोलना। माशाल्लाह सिस्टर माशाल्लाह गुड हो गया जी। अपने आप को म्यूट कर लें सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आगे नसारा जी उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि ये नसरता वो उस औरत ने खोला, उसने मदद की, नसरत उस औरत ने खोली, और उसके नीचे नसरता आपने मदद की, दोनों में सेम है, कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ब्रदर? देखिए नसारत नून फर्क है जबर है, स्वाद पे जबर है, हाँ। रे पे जबर है, ते साकन है, उसमें रे रा जो है साकत है। नसरता हाँ उसमें है नसारत, दोनों में डिफरेंट देखिए ना, नसारत और नसरता, ठीक है जबर का फर्क। जी 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 ब्रदर माशाल्लाह जी थैंक यू। जी कोई और रिवाइज करवाना चाहेगा? सर मैं करवाऊं? जी मैं करवाऊं। सर मैं करवाती हूँ। चले सारा भी यूसुफ आप करवाने हैं, सिस्टर आपने पहले करवाया है। जी सिस्टर नसरा उसने मदद की, नसरू उन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। तंसुरु वो मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह गुड हो गया। म्यूट कर लें सिस्टर। सर ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे उन्होंने पहले सवाल पूछा है, ये पिछले वाले में औरत वाला और उससे नेक्स्ट वाला। जी हाँ यहाँ पर है वो दोनों सेम। ये सेम ही है। इसमें भी देखे ना तदरिबू ये दोनों सेम है। इसके अंदर अना लगेगा, नीचे वाले मर वो जो है औरत के लिए है ना, ये दोनों आपको सेम नजर है। वो औरत मारती है,
इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब ये आएगा मुन्नस में, ये मुन्नस के ही सिगे में आएगा, ठीक है। तदरिबू जो नीचे वाला ये अना के मदद में, जिस तरह अना होता है ना उसमें आ रहा होगा ना ये तदरिबू, ठीक है। ये साकिन होगा, यानी कि औरत में साकिन होगा आखिरी लफ्ज। नहीं उसमें एक जैसे मुदारे में सेम है जी, मुदारे दोनों में सेम है जी। सारा मिर्जा ये सेम कैसे, ये थोड़ा समझा दे प्लीज। उसने मारा जाते हैं, रिवाइज करवा दें, बाद में एंड में आंसर क्वेश्चन में समझाते हैं। ये पहले कई दफा आपको समझाया जा चुका, जब अकेला वो हो रहा था ना, जरा काइंडली जी सारा मिर्जा आप रिवाइज करवाएं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है ना एक्चुअली। दरबा उसने मारा, सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप तदरिबू वो मारती है, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। दारिबुन मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना। माशाल्लाह। समिया, ये मैं ताब सर हैंड रेज कर लेना, मुझे ऐसे आप नजर नहीं आती ना, जो हैंड रेज है मुझे वो नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वाले समय था सामया उसने सुना, सामेऊ उन सब ने सुना, सामयात उस औरत ने सुना, समेता आपने सुना, समेतू मैंने सुना, समय तुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ वो औरत सुनती है, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। सामेउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जी। और कोई ब्रदर नहीं है, बस ये मेरे ख्याल एक ही है। अच्छा अब शॉर्ट जो हमने पढ़े हैं उस पर शॉर्ट टेबल्स हैं, ठीक है जी। ये पहले तीन जो हैं ये फेल हैं और तीन एंड वाले जो हैं ये क्या हैं, इसम है। ये थोड़ा इससे कंफ्यूजन है, एंड वाले तीन क्या होंगे, इसम है, और शुरू वाले तीन फेल हैं, ठीक है। जैसे फाला यफलू, इफअल, माजी, मुदारे और अमर, ये तीन इसकी चाबियां चलेंगी आगे। इसी पैटर्न के ऊपर आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है नेक्स्ट उसके अंदर, तो इसका आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छी तरह याद करना है। इससे आगे इसको चाबी इसलिए कहते हैं, इससे आराम से नीचे टेबल बनता है। जैसे फाला फालू फालता फालतू फलतुम फलना, इस तरह यफलू यफलू नतफलू अफलू नफलू अफलू, ये बड़ी स्पीड से बंदा इस तरीके से इसको कर जाता है, ठीक है। ये तीन जिसको याद होंगे इसको इसलिए चाबियां कहते हैं, इससे टेबल नीचे खुलते हैं। फाला यफलू इफल, फाइल मफूल फेल, इसी के ऊपर सारी चाबियां चलती हैं। इसके आगे थोड़ा सा मैं आपको ये तीन है देखें, इनके एंड में शुरू में अलिफ लाम भी आ सकता है, दो जबर भी आ सकती हैं, दो पेश भी आ सकती हैं, दो जेर भी आ सकती हैं। इस तरह मफूल के शुरू में अलिफ लाम भी आ सकता है, दो जबर दो पेश दो जेर आ सकती हैं। इसी तरह फेल के अलिफ लाम दो पेश दो जबर दो जेर आ सकती हैं, और इन दोनों की आपको आगे जमा और मुन्नस भी बनती है, ठीक है। जैसे फाइलून फाइलीन, मफूलून मफूलीन, फाइलत फाइलात, मफूलात मफूलात, ठीक है। इन्हीं से ही आगे जिस तरह वो सारे देखिए इसम है, तो इसके अंदर सारी इसम की कंडीशंस आ रही है, ठीक है। ये अब पूरा कंप्लीट टेबल है फतहा। इसको एक एक टेबल अगर कोई रिवाइज करवाना चाह रहा है, गुल सिस्टर ये पहला फतहा जी जी करवा दें, आप करवा दें। यफ्ताहु वो खोलता है, फतहा फतहा सर मैं करवाऊं? पता नहीं, अच्छा सॉरी फतहा इसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिहा खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतहा खोलना, नसरा जी आगे मैं करूं, पेश के साथ पे लगा सकते हैं ना, दो जबर दो पेश दो जेर जो भी लगा सकती हैं, साकिन भी पढ़ सकते हैं जी। आप करवा दें सिस्टर, आप करवाना चाह रहे हैं। नसरा इसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। सर नेक्स्ट मैं कराऊं? सिस्टर करवा दें। दराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है मारेगा, इदरिब मार, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारेगा, दरबुन मारना। माशाल्लाह गुड हो गया सिस्टर।
अच्छा जी सर मैं कराऊं? सर नेक्स्ट भी समिया जी जी समिया इसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, अस्मा इस्मा सुन, सा इस्मा सुन, सामी सुनने वाला, मसऊन जिसको सुनाया गया, समी सुनना। जी माशाल्लाह गुड हो गया। मुझे आपका शौक जज्बा देख के ये है कि क्लास जो है ना और ज्यादा लंबी होनी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, टाइम शॉर्ट है, वरना आप लोगों से सबसे करवाता। और मैंने पिछले उसमें सबसे कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा करवाता, जब हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता था और एक होता था। अच्छा, फेल के साथ जुड़े हुए ये हु, हुम, का, कुम वगैरह की प्रैक्टिस हम करते हैं फेल के साथ। ये मादी में भी आते हैं, मुदारे में भी आते हैं और अमर में भी आते हैं। ठीक है, ये चलें इसको अब आप भी रिवाइज कराने। हल नसरता हूँ, लेकिन नसरता हूँ है, आगे इसका जवाब आपने देना नसरतू नाम नसरता हूँ, ना, नसरता हूँ को उसका नसरतू हूँ में जवाब देना। नसरतू हूँ, चले आप बताएं, हल नसरता हूँ, नाम नसर ना नाम नसर ना नाम नसरतू, नाम नसरतू, सॉरी मेरा इशारा गलत है। हल नसरता हूँ, नाम नसरतू हूँ। हल नसर तुम हूँ, ये तुम नहीं इसको पढ़ेंगे, अरबिक में थोड़ी सी मजबूरी है। हल नसर तुम हूँ, इसका क्या आंसर होगा? नाम नसर ना, नाम नसर ना हो, नसर ना हो। ठीक है, ये आगे वाला ये है माजी का, ये इसकी बाजी की, ये आगे मुदारे का है। तंसुरू, हल तंसुरू हूँ, नाम अंसुरू, अंसुरू हूँ। हल तंसुरू ना हूँ, ना हूँ, ना हम नंसुरू, नंसुरू हूँ। माशाल्लाह जी, गुड हो गया, आपकी तो सारों की तैयारी है। अच्छा, अब ये अमर है, उनसुरू हूँ, उनसुर हूँ का क्या आंसर होगा? अंसुरू, अंसुरू हूँ, उनसुरू हूँ, नंसुरू, नंसुरू हूँ, नंसुरू हूँ। माशाल्लाह जी, आप लोग अच्छी तरह बहुत जबरदस्त तैयारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमने सबक 20 इख्तिताम कर लिए, खत्म कर लिए, और हमने कितने अल्फाज सीखे हैं? 232, 232। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें सारे, सॉरी म्यूट कर लें। आज हमारा लेसन 20 तक खत्म हो गया, रिवीजन खत्म हो गया। तो हमने टोटल 232 अल्फाज, 232 अल्फाज सीखे, जो कुरान पाक में 11,111 बार आए। कितनी बार आए हैं? 41,111 बार आए। सिर्फ 232 अल्फाज सीखने थे। तकरीबन कुरान पाक का हमने 50% से अबव, देखिए 41 टोटल है, 78, 41 हमने सीख लिए। टोटल कुरान पाक में 45,000 अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 मरतबा थे। ये बैटरी, ये सेल आपको बता रहा है कि आपने यहाँ तक आप लोगों ने चार्ज हो गए, यहाँ तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिए, जो कि 78 अल्फाज तक हमने इंशाल्लाह पहुँचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने कहाँ तक 41,000 तो हमने सीख ली। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सफ़र को आपने रोकना नहीं है, ब्रेक नहीं करना, इसको आगे चलना है। QC2 QC3 वगैरह आगे करना है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये QC1 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपको नमाज अच्छी तरह हो जाएगी, जितने आपने अल्फाज सीखे हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लिए हैं, सीख भी लिए हैं। ये सिर्फ आपने क्विज तक महदूद नहीं रहना, बाद में भी हफ्ते 10 दिन बाद जब भी टाइम मिले इसको काइंडली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, वरना आप लोग भूल जाएंगे। QC2 करें ज़रूर करें, लेकिन QC1 को बार बार थोड़ा थोड़ा आप करते जाएं, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला से हम दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुझसे कोई गलती गुस्ताखी की तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है। हेलो जी सिस्टर, आप फरमाइए। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें। वैसे सर नहीं पूछना। सर क्वेश्चन आंसर में थोड़ा मुझे समझना है। जैसे ला तामलु शरन, सर इसमें जब हम आंसर करेंगे लन नामलु शरन या ला नामलु शरन भी कर सकते हैं?
सॉरी सिस्टर, एक दफा दोहराइएगा जरा, क्या कह रही थी आप? सर जो क्वेश्चन है ला तामलू शरन, सर जब हम इसका आंसर करेंगे उसमें हम लन नामलू शरन करेंगे या ला नामलू सिस्टर, शरन भी कर सकते ला तामलू शर्रन तो सवाल नहीं होगा ना, सवाल तो कुछ और होगा ना, यहाँ तो होगा हल तामलू शर्रन। हैं? जी सर, सर हल तामलू शरन, सॉरी हल तामलू शरन। तो ला सर उसका तामलू शर्रन उसका जवाब होगा। ला नामलू, ला नहीं, तामलू था तो हाँ जी आमलू हो जाएगा ना, तामलू आमलू, तामलू ना नामलू, ठीक है जी। सिस्टर सुन रही हैं आप, बात समझ गई हैं यहाँ? जी ब्रदर इजाज, ये जरा स्क्रीन को अनशेयर करें। अच्छा एनीवेज, ओके, क्या हुआ? सॉरी, आप लोगों को स्क्रीन अभी नजर आ रही है? यस सर, ऑडियो वीडियो क्लियर। ओके जी सर आ रही है। अच्छा, एक तो एनीवेज मेरा ख्याल है फॉर्मली शुरू भी कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज की इस दोहराई की क्लास में खुश आमदीद और मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो अभी आपने कुछ ही वक्त पहले शुरू किया था, आज अल्लाह के फजल से पूरा कोर्स पढ़ के उसकी दोहराई करके और कल इंशाल्लाह क्विज के साथ ये तमाम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और हमने हमारे क्यूटी अहबाब ने, हम सब ने कोशिश की कि जिस कदर इंसानी बिसात के अंदर मुमकिन हो इसको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। तो इस दरमियान में जाहिर है कि इंसानी हद तक कमी कोताही और वो भी रह सकती है, उसके लिए आप सरफ नज़र फरमाइए। और ब्रदर इजाज बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे अभी कि इस सिलसिले को हमेशा के लिए जारी रखिए, कुरान सीखने के इस सिलसिले को, और इंशाल्लाह आगे QC2 होगा वो कोर्स भी कीजिए। आज शुरू करते हुए मैंने दो चीज़ें ख़ास तौर पे, एक तो अभी बात करनी है इंशाल्लाह कि मोन्नस के सीगे, मुझे लगता है मैंने आप सबके चेक करने हैं कि मोन्नस वाले सीगे सबके अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि उस हवाले से सवाल है। और एक ये जो दुआ मैंने पढ़ी है, बाज़ थोड़ी सी अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, दिलचस्प सिचुएशन होती है कि आप पूरा कुरान के हवाले से कोर्स करें और ये दुआ हम शुरू में जैसे पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, तो इस पर भी जरा आप ही ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे। तो ये दुआ कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमें इस काबिल तो हो जाना चाहिए ना कि अब आप कोई भी दुआ कहीं पढ़ लें, कुछ देखें तो उस पर गौर तो जरूर करें, उसका तर्जुमा करने की कोशिश भी करें। ये जो कुछ सीखा है इसको सिर्फ इस कोर्स तक लिमिटेड नहीं रखें, बल्कि कोई भी दुआएं आपके सामने की जाएं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब लोग कभी ये जो आखिर में कोर्स के क्लास के आखिर में दुआ की जाती है तो लोग पूछते हैं, अच्छा जी ये दुआ का माना क्या था? तो ये तो अब आपको खुद आ जाना चाहिए, इतनी तो हमारी एफर्ट ये सीखने के बाद हो जानी चाहिए। एनीवेज सर मैं करूं इसका? जी, पहले तो रेज हैंड करें, मुझे सारे मोन्नस बताएंगे, मोन्नस के मैं मुजक्कर के सीगे बोलूंगा, आप लोग मोन्नस के सीगे बताएंगे, और बराए मेहरबानी साथ ही साथ हाथ को जो है ना आप जब एक दफा बता दें तो उसे लोअर हैंड कर दें ताकि मैं सबको लेता जाऊं, मुझे अंदाजा भी हो जाए कि लोगों ने किस कदर उसको सीखा हुआ है। तो आईफोन सबसे पहले हैं, आप बताइए फ़अला का मोन्नस बताइए, फ़अला। फ़अला, फ़अलत। वेरी गुड, फ़अलत यहाँ पे होगा जी। अच्छा, अब फ़अला के टेबल में ही बनता है यफ़अलु, यफ़अलु की मोन्नस बताइए। यफ़अलु की एक सेकंड, तफ़अल। तफ़अल। अब ये
اگر آپ نے پکا ذہن میں رکھنا ہے نا تو یہ رکھ لیا کریں, ہوا فعل ہے نا, ہوا فعلا تو ہیا فعلت, اور ہوا یفعلو ہے تو ہیا تفعلو. یہ جو سامنے ہوتا ہے نا مذکر والا وہ ہے انت تفعلو, انت تفعلو. چلیں آگے سسٹر سعادت آپ کی باری. اب مجھے فاتحہ کی مؤنث بتائیں. فتح فتحت. فتحت, گڈ. اور یفتح کی یفتح تفتح. تفتح, ماشاءاللہ, ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. چلیں ساتھ ساتھ لوور ہینڈ کریں پلیز تاکہ اگلے لوگ مجھے نظر آنے شروع ہوا کریں نا. اچھا سسٹر سارا یوسف. جی سسٹر آپ مجھے بتائیں جعلہ کی مؤنث بتائیں. جعلت. جعلت. اور یجعلو مضارع سے مؤنث بتائیں. تجعلت. تجعلو, ویری گڈ سسٹر. تجعلو, سوری سر. تجعلو, ٹھیک ہے. سسٹر مریم آپ مجھے بتائیے ناصرہ سے مؤنث بتائیے. ناصرت. ناصرت. اور ینصرو مضارع ہے اس کا تو اس کی مؤنث بتائیے. تنصرو. تنصرو یا تنصرو, ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف زبر زیر پیش جزم کا فرق ہے. جب آپ کو سوال آئے تو پلیز اس کو بڑا کر کے غور سے دیکھنا ہے آپ سب نے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی. وہ جو سسٹر نے بہت شروع میں کوسچن ابھی کیا تھا نا کہ لا تعملوا شرا کا کیا آنسر ہوگا, تو سر وہ انہوں نے فعل امر اور نہیں سے انہوں نے یہ کوسچن کیا تھا, تو وہ کوسچن ہی تھا کہ لا تعملوا شرا, لا نعمل شرا, اس کا آنسر ہے. جی سر میں نے وہ فعل امر سے کوسچن کیا جی تھا, تو اس کا بھی یہ ہاں جی حال نہیں لگے گا. جی جی ویری گڈ, ویری گڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. جی اچھا جی سسٹر مریم کون بات کر. اچھا سسٹر ثانیہ آپ کروائیے دارابا سے. کیا سر؟ دارابا سے مؤنث بتائیے. دارابات. دارابات. اور یدریبو سے تدریبو. تدریبو, ویری گڈ, ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ عبد الواحد آپ بتائیے. سامیہ سے بتائیے مؤنث. سامیت. سامیہ. اور مضارع کیا اس کا؟ یسمعو سے تسمعو. تسمعو. چلیں اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ایکٹیویٹیز نے آج ریویژن بھی اتنی اچھی کروا دی ہے ماشاءاللہ کہ سب کو کنفرم مؤنث کا بھی پتہ ہے. ویری گڈ. چلیں اب چھوٹی سی پریکٹس. ربی شرح لی صدری. سر میں کرواؤں. ربی اے میرے رب, شرح لی میرے لیے کھول, صدری میرا سینہ. بس سسٹر باقی حصہ کسی اور کو کروانے دیں, ٹھیک ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. سسٹر سارا یوسف کروائیے. وا اور یسر آسان کر دے, لی میرے لیے, کام یہ میرا. ویری گڈ, امری کام میرا, ماشاءاللہ. سو ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. جی سسٹر نشابہ کروائیے. سسٹر نشابہ احسن کروائیے. اور کھول دے میری گرا. ویری گڈ. اور کھول دے میری زبان کی گرا. وحلل عقدۃ من لسانی, بالکل ٹھیک ہے کہ میری زبان میں سے جو گرا ہے اس کو حل کر دے, کھول دے, ٹھیک ہے. اچھا جی. وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھوڑی سی بات کرنا چاہتی, اس میں جو ہے نا یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, جو اس کی آخری حصہ ہے نا, تو اگر وہ بھی ہم شامل کر لیا کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں ضرور لوگ ہمارے مددگار پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. جی سسٹر سائمہ آپ اگلا حصہ بتائیے. یفقہوا قولی. یفقہوا قولی, اور تاکہ وہ سمجھ سکیں قولی, میری کہی ہوئی بات, میرا کہا ہوا.
ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے یہ اب سب کو پتہ چل گیا اس کا ترجمہ, اگر آپ کو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اینی ون ہو وڈ لائک ٹو ٹرائی, یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جو دعا میں نے اکثر پڑھی ہے کہ اللہم انی اسألک, کیا مطلب ہوگا؟ بڑا آسان سا ہے. اللہم انی اسألک, اللہم اے اللہ بے شک میں اسألک سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ہاں اصل میں ہے یہ اسألک, میں سوال کرتا ہوں. ٹھیک, عربی کو ہاں ہم نے عربی قاعدے کی وجہ سے اسألک رک گئے نا, کاف ساکن ہو گیا, تو ویسے اسألک تجھی سے. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے آپ کچھ بھی لگا لیں نا باقی الفاظ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک المغفرہ, اللہم انی اسألک الرحمہ, اللہم انی اسألک الحکمہ, اللہم انی اسألک العافیہ. ہاں ماشاءاللہ. اللہم انی اسألک العافیہ, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, تو اللہم انی اسألک العزہ. تو آپ خود دعائیں بناتے جائیں ماشاءاللہ. اس کورس کے اینڈ پر کم از کم آپ نے یہ اسکل سارے جو بھی دعائیں پڑھیں غور کریں, توجہ کریں, خوش بھی ہو دل میں الحمدللہ اللہ نے اس قابل کیا ہے. اسی طرح یہ جو اعوذ بک ہے, اللہم انی اعوذ بک, کیا مطلب ہوگا؟ سسٹر سعادت بتائیے. میں پناہ میں آتی ہوں تیری. ہاں ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا اس کے آگے بھی جو بھی لگا لیں, جو بھی شرور ہیں وہ سارے لگا رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, اور من شر نفسی کا کیا مطلب ہے ویسے؟ من سے شر کے نفسی میرے نفس کے سر. نفس کے ایک کو بولنے دیں پلیز, ذرا ایک کو بولنے دیں, کوئی ایک بولیں جی. من شر مائک نفسی, صاحب. من سے شر, ہاں شر نفسی میرے نفس کے. ہاں میری ذات کے شر سے. تو اس لیے جب دعا مانگے نا تو پہلے یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, اپنی ذات ہی کے شر سے بھی جو ہے نا وہ, تو پھر باقیوں کے اوپر ڈالیں اور ان سے بھی اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, پھر جو بھی لگا دیں ومن شر کل حاسد اذا حسد, ومن شر کل شریر من الجنۃ والانس, ومن شر کل بلد, ہر شہر کے ہر جگہ کے, ومن شر کل مکان, ومن شر ھذا المکان. تو یہ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں, یہ دعائیں آپ الحمدللہ عربی میں آپ مانگ سکتے ہیں. ایک اور بات کیا پوچھی گئی تھی مجھے اس حوالے سے, ہاں وہ میرا خیال ہے آپ سارے کر چکے ہیں. محفل کے جو مجلس کے خاتمے کی دعا ہے وہ میرا خیال ہے ہم ترجمہ کر چکے ہیں, لیکن چلیں وہ بھی دہرا لیں. جی کون دہرانا چاہے گا؟ سبحانک اللہ. آئی ہوپ آپ سب کو یاد بھی ہو گئی ہے, جی یہ نہیں کہ بس آپ سنتے ہی رہے. جی کوئی سر میں کسی کو کروں. یاد ہے سنانا جی چاہتا ہے؟ جی سنائیے مجھے یاد ہے. سنائیے. سبحانک اللہم و بحمدک, کیا تھا؟ اللہم انی, ٹھیک ہے سر آگے تو بتائیں. تھوڑی سی عبور کرے, مجھے ایک دم بھول گئی. اچھا آتی تو ہے سبحانک اللہم و بحمدک ایسے اشہد مطلب ان لا ٹھہر الہ کر الا کے پڑھنا مشکل ہوتا اشہد ہے, ان لا الہ آپ الا انت دوبارہ استغفرک و اتوب الیک. اور اگر جمع کے لیے ہوگا تو نشہد ان لا الہ الا انت نشہدک و نتوب الیک. ماشاءاللہ بالکل. جیسے ابھی ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے نا اللہم انی اسألک, اس کی جمع کیا بنے گی؟ کون بنائے گا اس کی جمع؟ اللہم انی اسألک کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر زیادہ لوگ نسألک نہیں دو تبدیلیاں کون کرے گا؟ جی اللہم ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ. اور اللہم انی اعوذ بک, اس کی جمع بنائیں. اللہم انا نعوذ بک. بس ماشاءاللہ. چلیں یہ ویسے تھوڑی سی کورس سے ہٹ کر بات زیادہ ہی ہو گئی ہے. لیٹس کم بیک ٹو دا کورس. اب کورس کے حوالے سے اچھا یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی وہ ہوتی ہے. اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جعلتا جو ہے اس کی جمع کیا ہے, تو کیا ہوگی جعلتا کی جمع؟ جعلتم. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس کا مطلب یہ سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہیں. میں ابھی کچھ دیر پہلے کوئز دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. لیٹ می سی اگین کہ مین وائل آپ جو بھی کوئی سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ لیجئے. سر اس طرح کا کوشچن ہوگا کہ وہ یہ صورت کوئی اس کا مرکزی خیال کیا ہے, اس میں کیا چیز بتائے گی, اس میں آپشن تو دی ہوتی ہے نا کہ کون سی آپشن, اس طرح کا ہے کوئی؟
क्वेश्चन नहीं, बस वो खुलासा किसी सूरत का, जैसे हम आपको बताते रहे ना जी कि अगर किसी सूरत का खुलासा आपको बताया गया था ना, कि जैसे आपको क्या कहा गया कि सूरह काफिरून है तो दीन में किसी किस्म की मिसालत की गुंजाइश नहीं है, सूरह असर है तो कहा गया कि मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला, तो ये आपसे जी हो सकते हैं सवाल जी। इस तरह का, यानी ऑप्शन उसी किस्म की दी होंगी, फिर पता चल जाएगा खुद ही। हाँ ऑप्शन दिए होंगे जी 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 जी, सब में अच्छा, ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक ठीक है। इसी तरह ये ज़हन में रखिएगा, आज ब्रदर इजाज भी आपको याद करवा रहे थे कि आपने फेल और इसम का फर्क, खास तौर पे वो जो हमने शॉर्ट टेबल करवाया है उसमें फातहा, यफ्ताहु, इफ्ताह और फातिह, मफ्तूह और फत। अब ये जो फत है और फातहा, ये सिर्फ आपको हरकत से फर्क पता चल रहा है कि फत तो इसम है और फातहा जो है ना ये फेल है। तो ऐसे मौके पर जरा ध्यान से कीजिएगा कि इसम मफूल जो है आप जब वो कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। अच्छा, और सर एक वो कुलिया इस जरा तरह के प्लीज सवाल रिपीट करवा दें, वो जो अभी ब्रदर इजाज ने बताया था कि किताब खोलो वरना मार पड़ेगी, ये वो बड़ा अच्छा था। उसे यानी हाँ। खोलो और फतह है, काम नसरा, कामयाबी मिलेगी। पहले हम कहते हैं ना फातहा, जी बोलिए जी जी, फतह खोलो, कुरान हाँ। खोलो, नसरा नसरा, मदद आएगी, मदद आएगी, अल्लाह की दरबा मदद मिलेगी, ठीक है। मार पड़ेगी, हाँ है हाँ, समय अगर सुनो, नहीं गौर तो से अल्लाह मार पड़ेगी, समय गौर से सुनो। हाँ यानी खबरदार रहो, सुन रखो, ठीक है? सुन रखो। तो ये वैसे आपको याद रखने के लिए पूरा पैटर्न चारों टेबल्स का ये आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इससे प्लीज माना को ना वो नहीं कर देना, माजी के माना में रखना है। जब आपने कहना ना फातहा तो वो है उसने खोला, नासरा उसने मदद की, दाराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, उसने सुना, ठीक है ये ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह के सवाल बिल्कुल आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि हैं लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। जब ऑप्शंस आपने देखने हैं तो हाँ उसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और नंबर फिर बाद में कहते हैं सर इसका कुछ करें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक ही दफा क्विज दे पाएंगे। अच्छा सर इसका टाइम उतना ही होगा 1.5 आवर जी, 1.5 आवर होगा जी क्विज के लिए वक्त। और ये क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, सवाल कितने होंगे 90 या 100? अच्छा हाँ चलें, नहीं क्वेश्चन जो है ना देखें, असल में पॉइंट्स आपके 90 हैं तो 90 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो मेजर क्वेश्चंस का हिस्सा है। लेट्स से एक क्वेश्चन है तो उसमें 5 सवाल हैं, एक क्वेश्चन है तो उसमें 10 सवाल हैं, एक क्वेश्चन है तो उसमें खास तौर पे बराए मेहरबानी एक चीज आप सारे गौर से सुने, वो ये है कि आपके ऑप्शंस बाजू जगह पे ऐसे पूरा दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है ना, ये आप होमवर्क में भी करते रहे, वहां क्लिक करने हैं, उसमें आपने रोल करना है, रोल आउट, खास जो लोग मोबाइल पे कर रहे हो, क्योंकि कल सर लास्ट मैंने टाइम रिव्यू मेरे इसी तरह गलत हुए थे 2-3, मैंने रोल नहीं किया तो वो रह गए थे, मिस हो गए थे। ये रोल करके आपने चेक करना है कि आगे तो नहीं कहीं और ऑप्शन में जवाब है, और आराम से सुकून से करना, ठीक जी। अच्छा आखिर में एक दफा फिर वेरी क्विकली 90 मिनट का आपका पेपर है जी, और 90 मिनट्स इसका आपको दिए जा रहे हैं, और अपनी बैटरी उसकी चार्ज रखें, अपना जो है ये आपका क्विज है, इस दरमियान आप कोई हेल्प नहीं ले सकते, कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फौरी, आप बताइए कि जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस हवाले से शाहजेब है उन्हें कह सकते हैं, एक्यूटीज है उनसे हेल्प ले सकते हैं, बाज़ अहबाब एक्यूटी से जवाब पूछना शुरू कर देते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा ये मुझसे। सो ये आपका क्विज है, आप वैसे हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं कहीं टेक्निकली या वैसे कोई इशू हो तो, ठीक है। और 45% आपको पास होने के लिए चाहिए, अगर आप फ्यूचर में पढ़ाना चाहते हैं तो 81 मार्क्स आने चाहिए आपके, यानी 90%। जब आपका रिजल्ट आ जाए, आपका दिल चाहे तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, बाजू का लोग बताते हैं जी मेरे इतने नंबर आए हैं, दिल खुश होता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी बाकी आपके सवाल कोई भी है सर? अगर कोई ना दे सके कल पेपर तो फिर क्या नेक्स्ट दे सकते हैं?
پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ کو کل پیپر دینا چاہیے, آپ نے اتنی محنت کی ہے. تو اگر پیپر تو دیں گے لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے, مجھے تو اس کی فکر ہے. نہیں سسٹر, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس آپ, میں کہتا ہوں آپ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں, ساری دنیا آپ کی مدد کرنے کو آ جائے گی, پوری کائنات آپ کے ارد گرد آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو خدا نہ خواستہ اس کے باوجود کوئی ایسی وجہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ we will find out a way out for you, کوئی سولوشن ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سوالات کی باری آپ پوچھ سکتے ہیں, جو بھی خاص طور پہ کورس کے حوالے سے. کل تک بھی ہمیں کوئی 26 کے قریب آج ورک بکس ریسیو ہو چکی ہیں, ابھی بھی آ رہی ہیں دھڑا دھڑ. کوشش کریں اپنی ورک بک بھی آپ ضرور کروا دیجیے گا تاکہ ہم رزلٹ جلد اناؤنس کر سکیں. ٹھیک ہے جی, جنہوں نے ریز ہینڈ کیا ہمیں پوچھیے آپ باری باری. جی سسٹر میرا آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم. جی میں ایک چیز جو بڑی کنفیوز ہوتی ہوں, جو کوئزز میں الحمدللہ ایک دفعہ تو میں کر چکی ہوں, QC1 دوبارہ کیا ہے الحمدللہ. اس میں جو جزم کا سائن ہوتا ہے نا, ساکن, وہ بعض دفعہ مجھے نا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ ایسے اوپر کچھ سائن سا ہوتا ہے جس سے میں بڑی کنفیوز ہوتی ہوں. یعنی اگر زبر زیر پیش بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ساکن جو ہوتا ہے نا, وہ مجھے بعض دفعہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, جو اس کا سائن ساکن کا ہے. سر وہ کئی دفعہ پیش کی طرح ہی لگتا ہے, جیسے پیش ہے اسی طرح پیش کی طرح لگتا ہے بعض دفعہ. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, سب کو بھی اس پر کانشیس ہو جائیں گے کہ وہ اچھی بات ہے. آپ اسکرین بڑی کر کے دیکھ لیں, لیپ ٹاپ پہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, موبائل پہ یہ بالکل ہوتا ہے. میں خود بازو کا ریویو کرتے ہوئے جلدی میں جب اس کو سیلف وہ کر رہا ہوتا ہوں, تو چونکہ اب جلدی میں کرتا ہوں تو بازو کا تا, یہ میں اس لیے آپ سے آج کہا بھی ہے, جعلت کیا ہے اور جعلتا جعلتو. اب یہ دیکھیں نا, زبر پیش تا, وہ جزم کا فرق ہے, تو آپ نے بڑے غور سے ان کو بڑا کر لینا ہے, آرام سے بڑا کریں, دیکھیں اور پھر اس کو سالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, کچھ جگہوں پہ, سوری ایک منٹ رکیے جی, میری بات سنیے, سب کو سننے دیں. ویری امپورٹنٹ, بعض اوقات ہمارا جو فونٹ ہے نا, اس کی مجبوری ہے کہ من جو ہے نا, من لیٹ سے من کا زیر میم کے نیچے نہیں ہوتا, وہ اوپر ہوتا ہے کسی جزم کے نیچے, یا کوئی ایسے الفاظ ہیں, تو وہ فونٹ ایسا مجبوراً ہمیں ڈالنا پڑتا ہے. اس میں ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ من ہے یا من ہے. ٹھیک ہے چلیں. من کا تو نیچے ہی ہونا چاہیے, زیر اور من کا اوپر ہوگا. نہیں, وہ نیچے ہی بیسیکلی زیر ہی ہوتا ہے, وہ عربی رسم الخط ایک ایسا ہے, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. من شاید مجھے اگزامپل کس کی دینی چاہیے یہاں پہ, اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زیر ہی ہے, اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں. یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ورک بک کہاں پہ سبمٹ کرائیں؟ لاسٹ ٹائم تو میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دی تھی. جی مجھے واٹس ایپ کر دیں, اپنا پورا نام لکھ کے. جی جزاک اللہ. اور بیچ نمبر ضرور لکھنا ہے, اگر آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہے تو بیچ نمبر سبھی, بلکہ بیچ نمبر ہر ایک میں لکھنا ہوتا ہے صاحب. جی سسٹر سائمہ. جی ضرور. جی السلام علیکم سر. سر مجھے پوچھنا تھا کہ فعل مضارع میں جیسے جو فیمیل والا صیغہ ہے وہ وہی ہے جو تم والا ہے, تو اگر جیسے انتا تفعلو تو تم کرتے ہو, اور ہیا تفعلو تو وہ کرتی ہے, تو کیا انتا تفعلو کا ترجمہ تم کرتی ہو بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, انتا کہا نا آپ نے, تو دیکھیں ہم نے اشارہ یہ کیا ہوا نا, انتا تفعلو, تو کانٹیکس میں بھی یہی ہوا کرے گا. کانٹیکس جب آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو تفعلو کے کانٹیکس سے پتہ چلے گا یہ مذکر کے لیے ہوا ہے یا یہ مؤنث کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اسی چیز کو ذہن میں رکھیں, کانسیپٹ کو آگے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ اور چیزیں اس پہ پڑھیں گے. ابھی بس یہی رکھیں, اور ہی تفعلو. سوالات میں اس کا ہم نے خیال رکھا ہے کہ ایسی زیادہ کنفیوژن آپ کے لیے نہ پیدا ہو جس سے آپ پریشان ہو. صرف وہ جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جس میں آپ نے آڈ ون آؤٹ کو کرنا ہے, اس میں آپ لوگوں نے بڑے غور سے دیکھنا ہے ہر چیز کو, کہ یعنی جلدی میں نہیں کریں اس کو, یہ نہیں کریں کہ آپ تینوں آپشنز کو 2-3 دفعہ دیکھ لیں, اور اس میں دیکھیں کہ ایک منٹ, یہ سوالات سکرول کر کے اپنے سامنے بھی لا رہا ہوں. اسکرین شیئر تو نہیں ہوئی کہیں, پتہ چلے آپ نہیں سر, اس میں سب سے پہلے اسم فعل حرف دیکھنا ہوتا ہے, پھر واحد جمع دیکھنا ہوتا ہے, پھر مؤنث مذکر دیکھنا ہوتا ہے, پھر مذکر مؤنث. جی یہ بڑا اچھا بردر, آپ نے بھی یہ یاد رکھیں, اس سوال میں پہلے اسم فعل حرف کا
آپ کرائٹیریا لگا کے دیکھیں. اگر اس پر کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی پھر لگائیں واحد جمع اور پھر مذکر مؤنث. تو ابھی جو میں یہاں سے اگزامپل آپ کو ایک دینا چاہ رہا تھا, مجھے بات بھول گئی, میں کہنا کیا لگا تھا. سر وہ منس کا ہے نا جو جس میں فاعلت اور دو منس ہوں گے تو پتہ نہیں چلتا نا یا مضارع کے ساتھ. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل بالکل بالکل. تو اس صورت میں ہم نے اس طرح کے آپشن رکھے ہیں. اس میں زیادہ بھی نہیں ہے, اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 5 سوال ہیں. اس سوال کے اندر 5 پوائنٹس ہیں. تو بس تھوڑی سی توجہ سے کر لیں. اگر مشکل لگے ٹیکنیکل اس کو آخر میں کر لیں. یہ سوال نمبر 3 ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ آخر میں جا کے وہ کر لیں, ٹھیک ہے. سر ایک لاسٹ کوسچن تھا, ایک سیکنڈ پلیز. ہمارے بھائی پلیز باری باری پوچھیں, اس طرح کنفیوز رہیں گے. ہینڈ ریز ہوئے ہیں, اوپر سے نیچے کا چاہ رہے ہیں. بردر سید اسپیشلی آپ. جی سسٹر سائمہ پوچھیں. ثانیہ برکت. جی میں پوچھ رہی ہوں زائدہ آئی فون. اچھا چلے آپ پوچھ لیں سسٹر. وہ لاسٹ ٹائم ایک لاسٹ کوئز میں مڈ کوئز میں کوسچن تھا ہوا, وہ اسم فعل حرف کیا ہے, تو یہ کیا ہے, اسم ہے یہ ہوا؟ آپ بتائیں نا کیا ہے. میں نے تو اس وقت پتہ نہیں کیا لکھا تھا, میرا خیال ہے اسم ہے شاید. آپ کا خیال نہیں نا. پھر دیکھیں یہ ابھی آج جب سسٹر سامیہ آپ کو دہرائی کروا رہی تھی تو میں حالانکہ کچھ دیر کے لیے میرے کانوں میں یہ بات پڑی تھی. انہوں نے کہا یہ ضمائر ہیں اور یہ سب اسم ہے, کچھ اس طرح کی بات وہ بتا رہی تھی کہ اسم کو جب انگلش میں بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ناؤن جو ہے کی جگہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ پروناؤن ہوتا ہے, تو وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے نا. پروناؤن بھی ناؤن ہی ہے بیسیکلی. تو اسی طرح یہ ضمائر بھی اسم ہی ہیں سارے. یہ اس کی جگہ استعمال ہوا ہے, اسم کی جگہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے, کسی کی جگہ استعمال ہوا ہے نا, کسی نام کی جگہ. جی تھینک یو. یہ ہمارے ایک بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بردر السلام علیکم. درمیان میں شاید ڈراپ ہو گئے ہیں یا ہیں. جی میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ورک بک کی جو آپ بات کر رہے تھے, یہ ہوم ورک اور ورک بک از دا سیم تھنگ؟ نہیں جی, ہوم ورک تو آپ کو آن لائن لنک آتے تھے نا بردر. آپ نے لنکس نہیں سالو کیا آن لائن والے. تو ورک بک سیپریٹ ہے جس میں آپ نے لکھنا تھا, رائٹنگ کر کے آپ نے. یہ ہیں مجھے سن رہے ہیں جی جی یوسف صفدر ہیں. یوسف صفدر بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. یہ سبق 17B جو ورک بک میں ہے, اس میں جو آخری سوال کوسچن نمبر 4 ہے, اس میں مجھے کچھ تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عالم الحدیث ہے یا یہ کس طریقے سے جناب کوسچن بنایا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجیے. ٹھیک ہے. یوزلی تو ہوتا یہ کہ ہم لوگ الف کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں, تو وہ کیا کے معنوں میں آتا ہے؟ نہیں تو یہاں پہ کوئی ہم سوری آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ علم الحدیث یہاں پہ لکھا ہوا ہے عالم الحدیث. نہیں برادر اس طرح نہیں. ایلما یہ اس تو میں امر ہے نا سر, بیسیکلی ہاں یہ امر ہے. تو یہ سوال کا جواب تو نہیں ہوا, یہ سوال کیسے ہوا؟ پلیز سب ذرا چپ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں وہاں پہ کیا ہے, زیر ہے؟ یہ زیر ہے جی. تو یہ دیکھیں نا, یہ اب میری طرف دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں اسکرین پہ تو آپ نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ آپ کی ویڈیو پر میں اشارہ کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. نہیں سارے بلاکس بنے ہوئے ہیں. سامیہ کا نام ہے, میرا نام ہے, اور برکت ہے. یہ سارے جو بلاکس ویڈیو نہیں نظر آ رہی؟ آ رہی ہے سر. خاموش ہوتے ہیں نا تو پوری اسکرین پہ سر کی آ رہی ہے. آپ 1 منٹ کے لیے چپ کریں گے تو پوری اسکرین پہ آ جاتی ہے نا, پھر آپ کو سارا اشارے نظر آ جائیں گے. 1 منٹ کے لیے خاموش دیکھیے. پتا نہیں میرے موبائل میں کیا ہو گیا, میرے پاس نہیں آ رہی ہے. نہیں وہ اسی لیے نہیں آ رہی. انہوں نے پارٹیسپینٹس کو کلک کیا ہوا ہے, وہ کھلا ہوا ہے. پارٹیسپینٹس کو بند کر دیں تو جو ہے اسکرین نظر آئے گی. ہاں واپس میں آپ کو اشارے سے کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ ایک دفعہ بات سمجھ جائیں اور پھر آپ یہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اینی ویز
देखें ये अमर का सीगा है इल्मुल हदीस, ठीक है, जानो हदीस को, सीखो हदीस को, ठीक है। हमने कहा था ना आलिमा, उसने जाना। तो अब जवाब में आप बताएं, आप मुझे जवाब में बताएं आप क्या कहेंगे? नाम आलिमुल हदीस। माशाल्लाह, तो आपको तो समझ आ गई है, नाम आलमुल। तो आप कहते हैं अभी आप जबर वाला जो है ना आलमुल हदीस, ये वाला आलमुल हदीस मुदारे वाला है, वो आप बोलेंगे, ठीक है जी, ठीक जी। अब नेक्स्ट लीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह। जी, उसके साथ ब्रदर अगर सोफा लगा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो भी लगा सकते हैं, सोफा आलिमुल हदीस, ठीक है जी। साइमा अब्दुल वाहिद। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो फाइनल क्विज है इसके और मिड क्विज के मिला के मैक्सिमम कितने मार्क्स होने चाहिए जिसके लिए कि QC2 के लिए रजिस्टर करवाया जा सके? मेरे मिड क्विज में 88% थे। जी, फिर तो आप क्वालिफाइड हैं फॉर QC2, माशाल्लाह। आप QC2 भी करें और कुरान पढ़ाने के लिए तैयारी करें, ठीक है। नेक्स्ट जी, नुशाबा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ये गुजारिश करना चाह रही थी कि जो आगे जो है ना ग्रामर, वो जरा थोड़ी हमें मुश्किल लग रही है, तो जो आप कल टाइम देंगे, असल में हमें यानी कुछ सवाल जो है ना तर्जुमे वाले वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ जाते हैं ना, लेकिन ग्रामर पे जरा सोचना पड़ता है ना। तो 90 मिनट काफी होंगे, क्योंकि अब तो जरा मुश्किल पेपर होगा और लंबा होगा, तो प्लीज जरा हमें बहुत सिस्टम बड़ा टाइम होता है ये, क्योंकि बहुत से सवाल आसान भी तो होंगे ना। आप ग्रामर वालों का सोच रही, बाद ऐसे होंगे आप 1 सेकंड में कर लेंगी, 5 सेकंड में कर लेंगी, 7 सेकंड में कर लेंगी, तो वो ओवरऑल टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। आप फिर भी बड़े आराम सुकून से कीजिएगा। अगर मसला हो जाए तो मुझे वक्त बताइएगा वक्त से पहले। जी सर लास्ट टाइम तो बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ था वो 1-1.5 घंटे में जो मिड क्विज था। अब आप एक्सपर्ट हो गए ना, उस वक्त लास्ट टाइम तो अभी मिडवे थे ना हम, अब आप बड़े एक्सपर्ट हैं। सर मैं कुछ सवालों पे बहुत सोचना पड़ता है ग्रामर के। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बचपन में भी, 1 मिनट ये जरा मैं थोड़ा जवाब दे लूं सिस्टर, फिर आपकी बात। वालेकुम अस्सलाम। बचपन से हमें एक रूल बताया जाता है जिसको अक्सर लोग जो है ना वो नहीं समझ पाते। देखिए जिस सवाल पर आप स्टक हो ना, उसको सोचते रहने की बजाय आप आगे चल पड़े जरा। अगर नहीं आ रहा ना थोड़ी देर समझ, तो उसको छोड़ दें, आगे चलें, अगला करें। जहां कहीं भी मसला हो उसको छोड़ते जाएं। मैं एक दफा फिर बता दूं, ऊपर में शुरू में आपने नाम नहीं लिखना, उसमें कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि गलती से भी सबमिट दब गया, अगर नाम लिखा हुआ तो वो सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने 4 सवाल किए हुए चाहे 6 किए हुए। और अगर नाम ना लिखा हुआ तो फिर वो आपसे वो कहेगा कि अच्छा चलें नाम लिखें पहले। तो सवाल मुश्किल सवाल आए उसको छोड़ते हुए आगे चलते जाएं, सारा देख लें, स्क्रॉल कर लें एक दफा, फिर वापस आए, फिर आराम से चलते जाएं। और इंशाल्लाह ये बड़े आराम से आप 2 दफा 3 दफा भी स्क्रॉल करके देख लें। बल्कि जो लोग कर भी लें, अच्छा बाज लोग जो है ना वो जो बड़े स्मार्ट हमारे साथ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में करके ना फटाफट सबमिट करते हैं और फिर बाद में मुझे मैसेजेस करने शुरू कर देते हैं, जी ये जल्दी की वजह से मेरे नंबर रह गए, तो ये मेरा नंबर लगा दें। तो वो फिर मैं नहीं लगा सकता, इसलिए जल्दी भी ना करें, करके एक दफा रिव्यू करके फिर सेंड करें, ठीक है जी सिस्टर। जी सिस्टर मरियम रियाज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैंने पूछना था 19A में ये एक वर्ड है अय्युकुम अहसनु अमलन, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। इसमें जो वर्ड है अय्युकुम, अय्यु का मतलब हमने उधर कंटेक्स्ट के लिहाज से लिखा है कि कौन तुम में से, अय्युकुम कौन तुम में से, ठीक है। और ये जो हमारी वैसे बुक है लेसन नंबर 1 to 12 जो हमारे फर्स्ट पे है, उस पे लीव्स के ऊपर एक उन्होंने आप लोगों ने मतलब दिए हुए हैं मीनिंग्स, उधर भी दिए हुए हैं, उधर भी अय्यु का वर्ड यूज हुआ हुआ है, उधर उसका मीनिंग लिखा हुआ है कौन सा, अय्यु कौन सा, और इधर वर्ड यूज अय्युकुम कौन तुम में से, मतलब अय्यु का मतलब कौन है और इधर अय्यु का मतलब कौन सा है। तो ये एज अ कंटेक्स्ट यूज हुआ है इधर या नहीं सिस्टर कौन ही आगे कुम है ना, कुम ये वाला देखें ये जी जी आपको इशारा नजर आ रहा है मेरा कुम का? जी जी आ रहा है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है ना कुम, आप जी सब पढ़ा है ना,
तो वो कह रहे हैं अय्युकुम, जी अब तो कौन वो तुम, मतलब वही हो गया ना, हाँ, कौन सा तुम में से। तुम जी सर वो मुझे पता चल रहा है, मैं इस हाँ अय्यू का मीनिंग पूछना चाह रही हूँ। अय्यू का जो इधर लीव्स के ऊपर वो छोटे छोटे लिखे हुए ना वर्ड्स, उधर अय्यू का मीनिंग है कौन सा, और इधर अय्यू का मीनिंग है कौन। हाँ एक ही बात है, एक ठीक, दोनों अगर ठीक। मल्टीपल चॉइस आएगा उसमें कौन भी लिखा हुआ है और कौन नहीं सा नहीं, भी ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर ऐसी मल्टीपल चॉइस नहीं आती है, आपको फिक्र ना करो। सर ठीक है, आई हुई थी पहले मल्टीपल चॉइस उलाइका से, उलाइका हुदा, तो वही लोग हैं जो हिदायत पे हैं, उधर वो थे, और ये भी लिखा हुआ था कि उलाइका वो सब लोग, और वो ही सब लोग, मतलब वो वही लोग भी लिखा हुआ था। तो मैंने तो वो उसकी ट्रांसलेशन के लिहाज से उधर तर्जुमा कर दिया था, तो वो तो रॉन्ग हुआ था, क्योंकि उधर वैसे उसके असल में तो मीनिंग वो सब लोग ही है ना, वो नहीं क्या था, दोनों थे, तो वो फिर इस वजह से ऐसे हुआ। तो मैं कह रही हूँ अभी भी क्या पता उधर कौन भी आ जाए और क्यों भी आ जाए, वो नहीं आता, कौन सा भी आए। बस ये अय्युकुम अहसनु अमला अगर आ जाए तो इसका तर्जुमा वही है जो भी आप बता रही थी। ठीक है जी ठीक, जी ठीक, exactly. ये सिस्टर मरियम रियाज हो गई हैं। सैयद आईफोन, ब्रदर आ जाए आप। सैयद आईफोन ब्रदर। इरशाद अहमद चीमा, आपने कुछ पूछना है? जी मैं ये पूछ रहा था, तो मैंने अपना क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं पूछ रहा था कि होमवर्क तो मुझे मिला ही नहीं, या मैंने किया ही नहीं है, वो उसका क्या करूं? होमवर्क या वर्कबुक? वर्कबुक सॉरी। अच्छा जी वो मुझे क्या करें? जी हाँ, मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ है, मेरे पास आई भी है या नहीं। अच्छा आप कौन बात कर रहे हैं, मुझे नाम बताइए। मुजफ्फर सैयद सैयद मुजफ्फर साहब, आप मुझे ये बताएं, आप हमारे साथ ग्रुप में हैं उसमें? जी हाँ 283 मुजफ्फर, मैं देख रहा हूँ, आपका चेक कर रहा हूँ। जी सैयद मुजफ्फरुद्दीन है आपका नाम? जी हाँ। अच्छा ठीक है। एनीवेज अब ये है कि मैं आपको वर्कबुक तो अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी और इसकी सबमिशन पे फिर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, आप मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा। ठीक है कल किसी वक्त बात कर लूँ आपसे? हाँ अभी क्लास के बाद, ये इसके सेशन के बाद बात कर लें। ठीक थैंक यू जी नेक्स्ट कौन है जी? नहीं भाई साहब, ब्रदर इरशाद थे, वो पता नहीं। अच्छा ये एक सवाल ब्रदर अब्दुल वकील इन्होंने लिखा हुआ है, सर क्विज में आंसर चेक कैसे करना है रोल करने के लिए? जब आप पूरा क्विज करके सबमिट करवाते हैं तो उसी बटन को एक दफा फिर दबाएं, वो कहता है अच्छा सबमिट हो गया है, व्यू योर आंसर्स। उसी बटन को आप जब दबाते हैं तो आपके सामने सारे आंसर खुल जाते हैं, जिस पर आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, अपने मार्क्स भी देख सकते हैं और अपने आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप सारे अपने होमवर्क का देखते भी होंगे ब्रदर अब्दुल वकील, पता नहीं आपने ये ट्राई क्यों नहीं किया? जो हम देखते हैं होमवर्क का देखते हैं सर होमवर्क का तो हमारे पास ही रहता है, लेकिन वो क्विज का तो खत्म हो गया था, ये भी हो वो जाएगा। आप उसी वक्त देख। अच्छा बाय द वे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे मार्क्स आपने अपने पास लिख भी लेने हैं क्विज के ना, नोट कर लीजिएगा अपने पास। जी वो तो लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट तो वो लिया दिल हुआ पे है। लिखे जाते हैं, अच्छे आए तो दिलो दिमाग पे लिखे जाते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई आगे पीछे हो जाए तो वो फिर दिल पे लिखे जाते हैं। नहीं वो भी याद रहते हैं। इंशाल्लाह सबके अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। जी ब्रदर मुजफ्फर आपको भेज दी गई है वर्कबुक, चेक कर जी लें। थैंक यू देख लिया मैंने जी। इस लेके तो आप उस पे काम कर सकते हैं, और बाकी हम आप मुझसे अलग से डिस्कस कर लें क्या करना है इसका। जी मेरा ख्याल है सवालात का सिलसिला सॉरी तमाम हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन तरीके से क्विज में अच्छे नंबरों के साथ पास होने की तौफीक अता फरमाए, और आप अच्छी मेहनत से और अच्छे तरीके से इसको करें, और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कुरान सीखने का ये सिलसिला हमेशा जारी रखने की तौफीक भी अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के अहबाब, अपने ख़ानदान के, अपने भाई बहन दोस्तों बच्चों वालदैन हमसायों, उन तक ये पैगाम लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए,
آپ ان کو بھی کورسز میں شامل کیجئے، خود بھی انہیں سکھائیے، تو انشاءاللہ اس سے ایک سلسلہ جاری ہوگا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا، اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. بس اس امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، سمجھ کر. ٹھیک ہے. یہ ورک بک مجھے کب سبمٹ کرنا ہوگا؟ میں نے کہا بردر آپ بعد میں مجھ سے الگ سے بات کریں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. باقی سب کی ڈیڈ لائن کل ہے نا، تو میں اب آپ کو کل کی ڈیڈ لائن تو دے نہیں سکتا، تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ سب اس کو زندگی کا مشن بنائیے کہ قرآن پاک جو ہے، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں گھروں میں احباب ناظرہ قرآن جو ہے نا وہ پڑھایا کرتے تھے، اور بڑا ایک اچھا سلسلہ ہوتا تھا. گھروں سے محلے کے آ جاتے تھے. تو ابھی کل ہی ایک پروفیسر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں یہ سلسلہ بھی ہے. تو میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ اب قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کریں، ہم ایک سٹیپ آگے جائیں اس پر. تو یہ سلسلہ آپ اپنے گھروں میں اور اپنے ارد گرد کے گھروں میں شروع کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکات بھی پیدا کرے گا. اپنی دعاؤں میں ایک دفعہ پھر یہ سارے ایکٹیویٹیز، خاص طور پہ آج ہمارے بردر اجاز اور سسٹر سامیہ آپ کو کتنی خوبصورتی سے کلاسز پڑھا رہی تھیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، پوری ایفرٹ کرتے ہیں آپ سب کے سامنے. ہمارے اور بھی سب ایکٹیویٹیز جو اس میں شامل ہوتے ہیں، ابھی سسٹر وصال کا اتفاق سے میسج آیا تو مجھے ان کا نام بھی، اب چونکہ اتنے احباب ہیں نام یاد نہیں رہتے. بردر ہئی جو شروع سے ہر کلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سسٹر غلام رقیہ بہت ایفرٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی ریئلی وش ٹو ٹیک ایوری بڈیز نیم جنہوں نے شروع سے لے کے اس کورس کے پہلے دن سے آج تک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس کا بہترین اجر جو ہے ان سب کو عطا فرمائے، ان کے علم و عقل میں اضافہ فرمائے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے، میرے بچوں اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور كل ما خلق. اللہم انا نسألک الخیر. اللہم انا نسألک الخیر فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الحکمہ. اللہم انا نسألک القوہ. اللہم انا نسألک العزہ. ان العزت للہ جمیعا. رب زدنی علما. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. اللہ حافظ.